अब तक बहुत से लोगों को ये पता तो होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, लेकिन इसमें होगा क्या? क्या है 5+3+3+4 का मतलब? क्या अब बोर्ड की परीक्षाएं होगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या और इसे लाया क्यों गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक नज़र में महाशक्ति बनाना था। ये तो आपको पता होगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा होगा क्या कि जिससे शिक्षा नीति में पूरा बदलाव आ चुका है। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति आने से पहले 10th +2 पैटर्न फॉलो किया जाता था। इसमें क्या होता था, स्ट्रीम होती थी, जैसे 10th के बाद स्ट्रीम आती थी, कोई आर्ट रखता था, कोई साइंस, कोई कॉमर्स। लेकिन अब ये पैटर्न बदल दिया गया है। अब ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं रहने वाली। अब 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो चलो आपको बताते हैं ये पैटर्न है क्या, इसका मतलब है क्या। तो हमारे पास जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4। तो 5 की बात करते हैं। इसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। जो ये 5 है इसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। अब ये फाउंडेशन स्टेज है क्या? इसमें 5 साल तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, लेकिन शुरुआती 3 साल तक वो बस खेल कूद से जुड़ी एक्टिविटी करेंगे। और फाउंडेशन स्टेज में वो बच्चे जाएंगे जो 3 साल के होते हैं। 3 साल से लेकर यहाँ पर बच्चे अब स्कूल में जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे फाउंडेशन स्टेज में, जिसकी अवधि है 5 साल की। 3 साल तक तो बच्चे खेल कूद करेंगे, ये सब एक्टिविटी करेंगे, और बाकी जो 5 साल में बचे 2 साल, इसमें वो बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसमें पढ़ाई होगी उनकी क्लास 1 और क्लास 2 की। लेकिन इसमें भी यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर नो एग्ज़ाम, यहाँ एग्ज़ाम नहीं होंगे। मेन पर्पस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का कि बच्चा का इंटरेस्ट है किस ओर, ताकि वो एग्ज़ाम में डरे ना। ये सब होगा आपका पहला स्टेज, जो कि है 5, जिसे हम डिस्कस कर चुके, जो कि है फाउंडेशन स्टेज। इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 5 साल का टाइम पीरियड होगा। 3 साल के बच्चे इसमें दाखिल होंगे और 3 साल तक वो सिर्फ खेल कूद से जुड़ी एक्टिविटी करेंगे, रंगोली करेंगे, वो पेंटिंग करेंगे, जो भी खेल कूद की एक्टिविटीज़ होगी वो इसमें करेंगे। उसके बाद 2 साल के लिए वो पढ़ाई करेंगे इसमें, जिसमें कि क्लास 1 और क्लास 2 होगा। लेकिन इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चों में स्कूल जाने का डर होता है, एग्ज़ाम का डर होता है, उसको हटाने के लिए इस चीज़ को अप्लाई किया गया है। अब दूसरी बात की जाए, हमने अभी बात की 5+3+3+4 में 5 की। अब बात करते हैं 3 की। इस 3 में क्या होगा? इसे कहा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पर क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब यहाँ क्या क्या होगा? इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी, है ना। इसमें और लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएगी। अब इसकी जो खास बात है वो क्या है, इसमें आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से भाषा से वहाँ पढ़ाया जाएगा। आप पंजाब से हो तो पंजाबी भाषा में पढ़ाया जाएगा। हिमाचल से हो तो हिमाचली भाषा में आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर स्कूल चाहे तो इसे अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप हिमाचल से हो और आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपके बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि उन्हें सीखने में आसानी हो, कुल्लवी भाषा में पढ़ाया जा सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपको अपनी एक रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं 3rd की। हमने अभी तक किस किस चीज़ों के बारे में बात की? तो यहाँ 5+3+3+4, तो हमने इन दोनों की तो बात कर ली। अब इस 3 का क्या मतलब है?
इस 3 का मतलब है, इसे कहते हैं मिडिल स्टेज, इसे कहेंगे मिडिल स्टेज, जिसमें कि 6th 7th 8th की क्लास इंक्लूड की जाएगी। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसमें आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मिलेगा। यहाँ आपको कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिससे आपके बच्चों को टेक्निकल जो चीज़ें होती है वो सीखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आपको यहाँ पर कोडिंग सिखाई जाएगी। शुरुआत में तो बेसिक लेवल की सिखाई जाएगी, लेकिन धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ये पहुँचेगी। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को टेक्निकल में ज़्यादा साक्षर बनाने के लिए इसमें यहाँ इसे इंक्लूड किया गया है। वोकेशनल कोर्स यहाँ पर आएंगे। अब वोकेशनल कोर्स यहाँ पर नया सब्जेक्ट है। ये क्या चीज़ है? वोकेशनल कोर्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाएगा कि जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है खाना बनाने में, सिलाई में, बढ़ई के काम में, मछली पालन में, इस प्रकार से जो भी काम होते हैं वो सभी काम इस कोर्स में सिखाए जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी तो सब्जेक्ट यहाँ पर नॉर्मल वही रहेंगे। आपको मैथ, साइंस, आर्ट पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर जो मैंने आपको बताया प्रिपरेटरी स्टेज में मैंडेटरी नहीं था कि आप लैंग्वेज पढ़ो, लेकिन यहाँ आपके पास मैंडेटरी रहता है कि आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होगी। इंडियन लैंग्वेज जो भी होती है, जैसे संस्कृत, उर्दू, मैथिली, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस होती है उसमें से एक लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक लैंग्वेज यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ बात करते हैं अंतिम स्टेज की, जो कि हमारे पास कौन कौन से स्टेज थे, 5+3+3+4, इन सभी की बात हम कर चुके। कौन से क्लास इसमें आएंगे, कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं 4 की, जो कि अंतिम स्टेप है यहाँ पर। अब इस 4 में क्या होगा, इस 4 को कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपकी 9th 10th 11th 12 की क्लासेस को इंक्लूड किया जाएगा और यहाँ पर ही आपको पता लगेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेने का मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम होते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मेनली वो करते हैं जनवरी से लेकर, तो इसमें क्या होता है उन्हें ज़्यादा बर्डन होता है, तो इसीलिए परीक्षा का डर निकालने के लिए यहाँ पर अब सेमेस्टर वाइज यहाँ पर आपकी परीक्षाएं ली जाएगी बच्चों की, ताकि वो रेगुलर पढ़ाई करें और जो एक परीक्षा का डर होता है, जो बोर्ड का डर होता है, वो यहाँ पर इन्हें निकल जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रीम की। हमने देखा है जैसे ही हम 10th पास करते हैं हमारे पास स्ट्रीम बहुत सी होती है। हमने आर्ट्स रखनी है, साइंस रखनी है या कॉमर्स रखनी है। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स को हटा दिया गया है, यहाँ पर कोई भी अब स्ट्रीम नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रुझान है मैथ में, वो मैथ पढ़ना चाहता है, तो वो मैथ पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है। मान लो वो मैथ पढ़ना चाहता है और आर्ट्स में वो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है और कॉमर्स में वो पढ़ना चाहता है बिजनेस को या फिर अकाउंट्स को, तो वो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पिक कर सकता है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी और इसको जो बनाने का मेन पर्पज़ है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर जो भी बच्चों का लेवल होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक आ सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी कौन थे, उन्होंने कौन से आंदोलन किए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि अगर गांधी जी ना होते तो हमें आज़ादी मिलती या नहीं, गांधी जी जैसा आंदोलनकारी ना होता तो क्या होता। इस प्रकार से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल को यहाँ पर एनहांस किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। बाकी टॉपिक्स का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो आपके इंटरेस्ट के अनुसार। अब बात करते हैं, स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो चुकी, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन अब 4 साल की हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में क्या होगा, अब ग्रेजुएशन 4 साल की है, लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्ट है, एक यहाँ पर भी है। अब जैसे मान लो आपने की है 1 साल की ग्रेजुएशन। अब पहली बात यहाँ पर BA, BSc, BCom जैसी स्ट्रीम नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर जैसे आपने किया है 1 साल आप कॉलेज गए तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल कॉलेज जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगी ग्रेजुएशन डिग्री। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल आप बस इसे देखिए। अगर आप 4 साल तक कॉलेज जाते हो तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च।
अब बात करते हैं इन टॉपिक को लाने की मेन वजह थी क्या। अगर आपने मान लीजिए 1 साल आप कॉलेज पढ़ाई करते हो और किसी कारणवश फाइनेंशियली कमी की वजह से या फिर किसी दिक्कत की वजह से आप कॉलेज छोड़ देते हो। अभी की बात की जाए, अगर हम कॉलेज छोड़ देते हैं तो हमें फिर से शुरू करना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल कॉलेज पढ़ा है और आप मान लीजिए आने वाले 4 साल बाद फिर से आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको शुरुआत से नहीं जाना होगा, आप जाओगे सेकेंड ईयर में सीधे। इसका यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है, अगर आप 1 साल भी कॉलेज करते हो तो उसकी भी वैल्यू होगी। लेकिन मान लीजिए आपने यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम देना होगा जो ग्रेजुएशन बेस पर होता है, तो आपको 3 साल की कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर री एंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। री एंट्री आप कहीं से भी कर सकते हो, जिसमें ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते और जब समय मिलता है तो उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपके समय की बचत होगी। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर ग्रेजुएशन का रोल काफ़ी बड़ा है। पोस्ट ग्रेजुएशन अब हो चुकी है 1 या 2 साल की। 1 या 2 साल का मतलब क्या है? 1 या 2 साल का क्या मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन में? अगर आपने कॉलेज में 4 साल बिताए हैं, अगर आपने कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की थी, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की होगी। अगर आपने 3 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर कुछ बदलाव हैं। और अब एमफिल नहीं होगी, पीएचडी 4 साल की ही होगी। ये सब चीज़ें आपको पता होगी, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी लाने के उद्देश्य क्या है। क्या बोर्ड के एग्ज़ाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के उद्देश्य क्या थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना, साथ ही साथ भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रहे हैं, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और नई सुविधा को भी जोड़ा जाएगा। इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ मिलेंगे बच्चों को, जो कि यह भारत की नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। क्योंकि अब तक हमने एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी थी उसमें काफ़ी कमियाँ थी, ये आपको भी पता है और हमें भी। इससे अब काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। सबसे अच्छा बदलाव तो यही है, अब स्ट्रीम नहीं है, जो इंटरेस्ट बच्चे को है वो उस टॉपिक को पढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू करने के बाद जीडीपी का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा है। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका प्रदान की जाएगी। और एक और बात, जो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास थी, जो यहाँ पर हमारे पास 4th स्टेज था, ये हमारे पास 4th स्टेज है ना। यहाँ पर एक बात बताना मैं आपको भूल गया, आप यहाँ पर अब फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है ना, तो इस प्रकार से आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका भी यहाँ प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं आगे की। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा में समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने में पढ़कर कर ली जाए, लेकिन इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो स्टूडेंट है वो अक्सर जनवरी के महीने से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाएगी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा कि आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर करनी होगी और जो बोर्ड परीक्षा का डर होता है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाई को आसान बनाना, साथ ही छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हायर एजुकेशन लेवल पर
एमफिल डिग्री को ख़त्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर बड़ा बदलाव है। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो नया सब्जेक्ट बनकर आया था वो कौन सा था? वोकेशनल कोर्स। और यहाँ पर बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएगी जो राज्यों को अपने अपने स्तर पर निर्धारित करनी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। देखो, हालांकि इस शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा तो होगी, लेकिन इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलाव यही है कि अब सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे। पहले आपकी बोर्ड की परीक्षा एक ही बार होती थी, लेकिन अब यहाँ पर साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा। और कुछ एक यहाँ पर डाउट बनकर आ रहे थे। सबसे पहला डाउट था कि जो बच्चे अभी नर्सरी में है क्या उन पे ये अप्लाई होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर नर्सरी में है तो उन पर ये अप्लाई होगा, लेकिन जो 10th पर है या फिर जो +2 पास करके कॉलेज में जाने वाले हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो प्रावधान किए जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि ऐसे अपडेट आप तक पहुँच सके, ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जो भी बदलाव लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए जो बच्चे अभी स्कूली छात्र हैं, जैसे मान लो कोई 5th में, कोई 6th में या 10th में पढ़ रहा है या फिर +2 में पढ़ रहा है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पर इस नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जल्द बता दिया जाएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि ऐसे अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आई होप आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता लग चुका होगा। ये पैटर्न जो था 5+3+3+4 का पैटर्न जो था वो क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता लग चुकी होगी। वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में सभी लोगों को सूचना मिल सके कि इसमें अब होगा क्या, कौन कौन सी स्ट्रीम होगी, बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से होगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।